नमस्कार दोस्तों, आज के क्लास से हमारे सिलेबस में जो ट्रायंगल्स चैप्टर है उसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं। लेकिन ट्रायंगल्स के जो कॉन्सेप्ट हैं हमारे सिलेबस में उसे फॉर्मली समझने से पहले कॉन्ग्रुएंस और सिमिलैरिटी इन दो कॉन्सेप्ट्स के बीच के डिफरेंस को समझ लेना बहुत ही जरूरी है। कॉन्ग्रुएंस के बारे में तो आपने क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ रखा है, कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, और इस क्लास में यानी कि क्लास 10th में हमें सिमिलैरिटी के बारे में पढ़ना है। एक बार रिवीजन करते हैं कि कॉन्ग्रुएंस होता क्या है। दो सर्किल का एग्जांपल लेते हैं। देखो, अगर ये सर्किल 1 है और ये सर्किल 2 है, ये सर्किल 1 और सर्किल 2 अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये तभी होगा जब रेडियस 1 और रेडियस 2 दोनों बराबर, यानी कि सर्किल 1 का रेडियस सर्किल 2 के रेडियस के बराबर है, तभी ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब कि ये दोनों फिगर हर मायने में, ये ज्योमेट्रिक शेप हर मायने में बराबर है। अगर सर्किल 1 को हूबहू उठाकर मैं सर्किल 2 के ऊपर रख लूं तो सर्किल 1 का जो पेरीमीटर है वो सर्किल 2 के पेरीमीटर को पूरी तरह से एग्जैक्टली सुपर इम्पोज कर देगा, तभी सर्किल 1 और सर्किल 2 कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसी तरह अगर मैं दो स्क्वायर का एग्जांपल लूं तो ये दोनों स्क्वायर कब कॉन्ग्रुएंट होंगे? जब दोनों का सारे साइड बराबर होंगे। अब स्क्वायर 1 के सारे साइड्स को मैंने a मान लिया और स्क्वायर 2 के सारे साइड्स को मैंने b मान लिया। ये स्क्वायर 1 है, स्क्वायर 2, ये दोनों तभी कॉन्ग्रुएंट होंगे जब a इज इक्वल्स टू b। इसका मतलब अगर स्क्वायर 1 को उठाकर मैं हूबहू स्क्वायर 2 के ऊपर रख दूं तो स्क्वायर 1 के जो सारे साइड्स हैं वो स्क्वायर 2 के सारे साइड्स के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाए परफेक्टली, तभी स्क्वायर 1 और स्क्वायर 2 कॉन्ग्रुएंट होगा। ये ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR, ये दोनों ट्राइंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होंगे? जब एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल P, एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल Q, एंगल C विल बी इक्वल्स टू एंगल R, और ये करस्पॉन्डिंग साइड्स भी बराबर हो जाएं, यानी कि AB इज इक्वल्स टू PQ, AC इक्वल्स टू PR एंड BC इज इक्वल्स टू QR। ऐसे केस में अगर मैं ट्राइंगल ABC को उठाकर PQR पर डाल दूं तो ट्राइंगल ABC पूरी तरह से PQR को सुपर इम्पोज कर देगा, यानी कि साइड AB परफेक्टली साइड PQ को कवर कर लेगा, साइड AC परफेक्टली साइड PR को कवर कर लेगा और साइड BC परफेक्टली साइड QR को कवर कर लेगा। तो ऐसे फिगर्स कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहे जाते हैं। इस क्लास में हमें सिमिलर फिगर्स के बारे में बात करनी है। अच्छा, एक बार ये कॉन्ग्रुएंस का मैंने फॉर्मल डेफिनेशन यहाँ लिख रखा है, इसे भी एक बार पढ़ लो। कॉन्ग्रुएंस रेफर्स टू फिगर्स दैट हैव सेम, ये जरूरी है, दैट हैव सेम साइज एंड शेप, मीनिंग दे आर आइडेंटिकल, एक दूसरे के हूबहू बराबर हैं, एंड कैन बी परफेक्टली सुपर इम्पोज्ड ऑन ईच अदर। अगर एक दूसरे के हूबहू बराबर हैं तो उठाकर एक फिगर को दूसरे पे डालोगे तो पूरी तरह से सुपर इम्पोज कर देगा। यही मैंने यहाँ पे समझाया है। अब देख लेते हैं सिमिलैरिटी क्या होता है। देखो, सिमिलैरिटी के केस में दोनों फिगर के हूबहू बराबर होने का कोई ऐसा नेसेसरी कंडीशन नहीं है, पर दोनों फिगर एक जैसे होने चाहिए। सिमिलैरिटी ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू फिगर्स दैट हैव सेम शेप बट नॉट नेसेसरीली सेम साइज, यानी कि एक सर्किल अगर ये है और एक सर्किल ये है, इस सर्किल का रेडियस R2 है और इस पहले वाले सर्किल C1 का रेडियस R1 है, सर्किल C2 का रेडियस R2 है, तो R1 डेफिनेटली देख के ही हमें पता चल रहा है कि R2 के बराबर नहीं है। लेकिन ये दोनों कॉन्ग्रुएंट तो डेफिनेटली नहीं हुए क्योंकि R1 R2 के बराबर नहीं है, और अगर मैं C1 को उठाकर C2 पर डालूं तो ये सुपर इम्पोज नहीं करेगा, C1 का पेरीमीटर C2 को सुपर इम्पोज नहीं करेगा, तो डेफिनेटली इट्स नॉट कॉन्ग्रुएंट। बट ये दोनों सिमिलर हैं। क्यों? क्योंकि अगर सर्किल C1 को अगर आप थोड़ा सा इसके पेरीमीटर्स को कॉम्प्रेस कर दो, थोड़ा सा अंदर की तरफ कॉम्प्रेस कर दो, तो सर्किल C2 पे हम अराइव कर सकते हैं। सिमिलरली अगर सर्किल C2 को थोड़ा सा हम स्ट्रेच कर दें या एक्सपैंड कर दें बाहर की तरफ, तो ये रेडियस R2 थोड़ा बड़ा हो जाएगा और सर्किल C2 से भी हम C1 पे अराइव कर सकते हैं। इसीलिए ये दोनों फिगर्स सिमिलर हैं। सिमिलरिटी का कंडीशन क्या कहता है कि दे हैव सेम शेप, दोनों सर्कुलर हैं, बट नॉट नेसेसरली द सेम साइज। तो R1 और R2 बराबर नहीं है, मीनिंग वन इज ए स्केल्ड वर्जन ऑफ द अदर, यानी कि सर्किल C1 को अगर स्केल करके थोड़ा छोटा कर दिया तो C2 बन सकता है, और C2 को स्केल करके थोड़ा बड़ा कर दिया तो C1 बन सकता है। इसी तरह अगर मैं एक बार फिर से दो स्क्वायर का एग्जांपल लेता हूं, ये हमारा स्क्वायर 1 और ये बन गया हमारा स्क्वायर 2, दिस इज स्क्वायर 2, दिस इज स्क्वायर 1। इसके साइड्स को मैंने a मान लिया और इसके साइड्स को मैंने b मान लिया। अब देखो a और b
एक दूसरे के बराबर तो नहीं है। पर क्या इस S1 को अगर मैं थोड़ा सा कॉम्प्रेस करूं चारों तरफ से, इसे स्केल करना भी कहते हैं, तो क्या मैं S2 पे अराइव कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। ठीक उसी तरह अगर मैं S2 जो दूसरा छोटा स्क्वायर है उसे अगर थोड़ा स्ट्रेच करूं तो क्या मैं S1 पे अराइव कर सकता हूं? क्यों? क्योंकि ये साइड जो B है, साइड्स, ये साइड्स थोड़े बढ़ जाएंगे और वो A के बराबर हो जाएंगे, इसीलिए ये दोनों फिगर भी सिमिलर हैं। ठीक इसी तरह दो ट्रायंगल A B C, ट्रायंगल P Q R, इन दोनों ट्रायंगल के सिमिलर होने के लिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। एंगल A will be equal to P, एंगल B will be equal to Q एंड एंगल C will be equal to एंगल R। साथ ही इनके साइड्स अगर प्रोपोर्शनल हैं, AB by PQ is equals to AC by PR is equals to BC by QR, और ये एंगल तो बराबर है ही, मैंने पहले बता दिया, तब जाके ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। इस केस में क्या होगा, इस ट्रायंगल को अगर आप थोड़ा सा कॉम्प्रेस करोगे तीनों साइड को, तो हम लोग ट्रायंगल PQR पे अराइव कर सकते हैं, और अगर ट्रायंगल PQR को साइड्स को थोड़ा स्ट्रेच करेंगे तो हम ट्रायंगल ABC पे अराइव कर सकते हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल इस केस में सिमिलर होंगे। इसीलिए सिमिलैरिटी का मतलब ये नहीं है कि दोनों फिगर्स, यानी कि दोनों स्क्वायर या फिर दोनों सर्किल या फिर दोनों ट्रायंगल हर मायने में एक हों। मैंने कभी नहीं कहा कि साइड AB PQ के बराबर होगा। मैंने कहा AB और PQ का जो रेशियो है वो AC और PR के रेशियो के बराबर होगा, और ये बराबर होगा BC और QR के रेशियो के, और तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे। इस केस में ट्रायंगल सिमिलर होगा। तो सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंस के बीच में एक रिलेशनशिप आप देखो कि दो कॉन्ग्रुएंट फिगर हमेशा सिमिलर होंगे। ये दोनों स्क्वायर हमेशा सिमिलर होगा। सिमिलर क्यों होगा? क्योंकि S2 और S1 एक दूसरे के ऊपर परफेक्टली सुपर इम्पोज हो जा रहे हैं। पर सिमिलरिटी के लिए क्राइटेरिया क्या चाहिए? सुपर इम्पोजिशन अगर है तो अच्छा है, पर अगर नहीं है तो वो रिक्वायर्ड नहीं है। दोनों फिगर का शेप एक जैसा होना चाहिए, एंड वन शुड बी ए स्केल्ड वर्जन ऑफ द अदर। इसीलिए दोनों कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर जो हैं, दोनों एक दूसरे के स्केल्ड वर्जन ही तो हैं। स्केलिंग का फैक्टर क्या हो जाएगा? 1। इसका मतलब S2 को हमें कुछ भी नहीं करना, ऐसे ही हूबहू S1 पे डालेंगे तो सुपर इम्पोज हो जाएगा। तो स्केलिंग का फैक्टर 1 है। इसलिए S1 और S2 अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो हमेशा सिमिलर होंगे, बट अपोजिट यानी कि वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट ऑल सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। तो ये हमने सीख लिया। एक चीज और सीख लो कि अगर दो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR कॉन्ग्रुएंट हैं, सॉरी सिमिलर हैं, तो इसे ऐसे डिनोट करेंगे, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ये इसका स्टैंडर्ड नोटेशन होता है। उम्मीद करता हूं सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंस के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाल के आप पूछ सकते हो, मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा। अगले क्लास में हम लोग थेल्स थ्योरम, जिसे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी कहते हैं, उसके डेरिवेशन को देखेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज करो और थेल्स थ्योरम के बारे में थोड़ी जानकारी आपकी जो टेक्स्ट बुक है उससे पढ़ने की कोशिश करो। अगले क्लास में उसका डेरिवेशन करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।